हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास का साइंस, जिसका हमारा चैप्टर 1 है हाउ डू प्लांट्स लीव्स। कैसे जो प्लांट्स हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वो कैसे ज़िंदा रहते हैं, है ना। देखो, ज़िंदा रहने के लिए ह्यूमन बींग्स हुए, प्लांट्स हुए, एनिमल्स हुए, सभी को किसकी ज़रूरत पड़ती है? खाने की ज़रूरत पड़ती है ना। बिना फूड के वो ज़िंदा रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते, है ना। सभी को पोषण चाहिए होता है ज़िंदा रहने के लिए, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन, है ना। फिर आता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, हम लोग जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं, वो तो क्या करते हैं? अपना खाना दूसरों के ऊपर पूरे तरह से निर्भर होते हैं। लेकिन जो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? अपना खाना क्या करते हैं? खुद बनाते हैं, है ना। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं वो अपना खाना? उनको अपना खाना बनाने के लिए वाटर, मिनरल्स, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, जो उनकी लीफ होती है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उसकी मदद से वो क्या करते हैं? अपना खाना तैयार करते हैं। और जो उनके खाना बनाने वाली जो प्रोसेस होती है, उसको क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। और जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब पोषण कितने टाइप्स के होते हैं? एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक और एक होते हैं हमारे हेट्रोट्रॉपिक्स। तो ऑटोट्रॉपिक्स में कौन कौन से आते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉपिक। और जो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, वो क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक्स। उसमें हेट्रोट्रॉपिक्स में क्या होगा आपका? नॉन ग्रीन प्लांट्स, जितने भी बिना जो हरे पौधे नहीं होते हैं वो, और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, ये सब काय में आएंगे? आपके हेट्रोट्रॉपिक्स में आएंगे। फिर उसके बाद आता है ऑटोट्रॉपिक्स और ये हेट्रोट्रॉपिक्स बता दिया मैंने। उसके बाद हम फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये बताते हैं आपको। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, काय की प्रोसेस है? ग्रीन प्लांट्स जिससे अपना खाना बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हमें पता है कि हमें पता है, क्या पता है आपको, कि जो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना। जो उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ किसको ऐड करते हैं? वाटर को, जो हम पानी देते हैं उनको। और किसकी प्रेजेंस में खाना बनता है उनका? सनलाइट, जो सूरज आता है उसमें से खाना लेकर उनको, उनसे अब वो क्या बनाते हैं? फिर खाना बनाते हैं अपना। और क्या निकलता है वहाँ से? स्टार्च निकलता है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। ओके, ये किसकी प्रोसेस हो गई? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो गई आपकी। फिर आपके बाद इसके बाद आया आपका सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है? द लाइट एनर्जी फ्रॉम सन इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। जो सन की लाइट आती है, वो सोलर एनर्जी जो रहती है, वो काय में बदल जाती है? आपकी केमिकल एनर्जी में बदल जाती है। देन उसी को आप फोटोसिंथेसिस, द केमिकल एनर्जी में क्या क्या आता है? आपकी स्टार्च और फूड रहता है, जो किसके लिए ज़रूरी है? प्लांट्स को बहुत ज़रूरी होता है अर्थ पर रहने के लिए। अगर उनके अंदर वो प्रोसेस बंद हो जाती है, तो आपने देखा होगा कि जो पौधे होते हैं वो मर जाते हैं, पूरे मुरझा जाते हैं और मर जाते हैं, है ना। अगर उनके अंदर वो, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ही वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, है ना। जो ऑक्सीजन हम क्या करते हैं? लेते हैं। जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जिनको ज़रूरत पड़ती है ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को, वो जो ऑक्सीजन है वो हमको किससे मिलता है? वो भी हमें प्लांट्स से मिलता है। इसलिए प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करना ज़रूरी होता है। फिर आते हैं हमारे हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स अभी मैंने बताया आपको कि क्या करते हैं? वो खाना खुद, अपना खाने का जो सोर्स है वो उनका खुद का नहीं होता, मतलब वो दूसरे पर डिपेंडेंट होते। जब वो दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। और दूसरों पर निर्भर होकर उनको कंज्यूमर्स भी कहा जाता है, क्योंकि वो दूसरों के ऊपर निर्भर है। जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। और एक होते हैं पैरासिटिक प्लांट्स, एक होते हैं सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस, और एक सिम्बायोटिक। ठीक है, इतने हो गए। सबसे पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। लिविंग बींग्स नीड्स न्यूट्रिशन टू लिव एंड रन देयर लाइफ। हमें ज़िंदा रहने के लिए जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको क्या की ज़रूरत पड़ती है? पोषण की ज़रूरत पड़ती है अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। न्यूट्रिशन इज़ एन एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशंस टू द बॉडी सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सो डेट दे कैन आउट एक्टिविटीज़ टू कीप देमसेल्फ अलाइव। उनको पोषण की ज़रूरत पड़ती है अपने खुद को ज़िंदा रखने के लिए। ग्रीन प्लांट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ फूड चेन। जो ग्रीन प्लांट्स है वो फूड चेन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है।
फिर उसके बाद है हमारा ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ग्लूकोज। ग्रीन प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं आपको? ग्लूकोज। और सिंपल रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? उनके अंदर प्रेजेंट होती है और इसीलिए उनको ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है। और वो कौन सी प्रोसेस करते हैं? फोटोसिंथेसिस की। ऑक्सीजन रिलीज्ड बाय अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से ही ऑक्सीजन रिलीज्ड होता है जो कि हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है, सपोर्टिंग गैस है। न्यूट्रिशन इज नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल इज नॉन न्यूट्रिशन इन, किसमें? नॉन ग्रीन प्लांट्स में और एनिमल्स में क्या होता है? न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक होता है। हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स में कौन कौन से आते हैं? पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक, इंसेक्टिवोरस एंड सिम्बायोटिक। फिर आता है कैक्टिस कसक्टा इज अ पैरासाइट। ये क्या है? एक पैरासाइट है। फंगी एंड सम बैक्टीरिया आर सैप्रोफाइट्स होते हैं। पिचर प्लांट क्या है आपका? इंसेक्टिवोरस। और लाइकेंस क्या है? सिम्बायोटिक प्लांट। ओके, थैंक यू।